Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Students, today in this video we are going to learn about the second story of your prescribed syllabus in snapshots. The story's name is The Address, written by Marga Minko. She was a Dutch writer and journalist. She was born on 31st March 1920 and about 100 years of age at this time. Her language of writing is Dutch. She had got the awards P.C. Hooft Award and Ferdinand Wozzek Prize. She has two children, Jessica and Betty. She had written many stories and her famous books are The Witte Herbs, The Fall, An Empty House, The Glass Bridge, The Other Side. She had also written many books. With these books, in the prescribed lesson, and at the address, Marga Minko has described about a search of a daughter who wants to search her mother who was lost during World War. She went to the country to search her. So let's read the story and know about the whole story. This is a heart-touching story of Marga Minko. She had only her mother in her room. When sometime her mother went somewhere, she wants to search her. वह उनकी खोज करना चाहती है क्योंकि उनकी माँ वहाँ मौजूद नहीं है और उनको खोजने के लिए निकल पड़ती है. So see the first stranger. Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. No, I don't know you. I am Mrs. S. daughter. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face was absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. जो हमारी कहानी की लेखिका हैं वह कहना चाहती हैं, जब वह अपनी माँ को खोजते खोजते एक घर के सामने पहुँची और जैसे ही उन्होंने कॉल बेल को बजाया तो जब दरवाज़ा खुला तो उन्होंने क्या देखा, एक महिला खड़ी थी. उससे उन्होंने प्रश्न किया कि डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम मुझे जानती हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा. द वुमन लुक्ड मी एट मी सर्चिंगली. मेरे इस प्रश्न पर उस महिला ने मुझे पहचानने का प्रयास किया. सी हैड ओपन्ड अ डोर अ चिंक. उसने जो उसका सामने का दरवाज़ा था, फ्रंट डोर जो था, उसको थोड़ा सा खोल रखा था. यानी पूरी तरह से नहीं खोला था बल्कि थोड़ा सा खोल करके उसके अंदर से मुझे झांकते हुए पहचानने का प्रयास कर रही थी. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. और यह आभास करके कि वह मुझे सही से नहीं पहचान पा रही है, मैं उसके पास और करीब जाने के लिए डोर स्टेप्स जो थी, जो दरवाजे के पास सीढ़ियाँ थी, उन सीढ़ियों पर खड़ी हो गई. नो आई डोंट नो यू. इस पर मुझे कुछ देर सर्च करने के बाद उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती. आई एम मिसेज यस डॉटर. मैंने उसको बताया कि मैं मिसेज यस की पुत्री हूँ. सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर. इस पर वह अपना हाथ उसी दरवाजे पर टिकाए रही. एज दो सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. जैसे कि वह चाहती हो, वह रोकना चाहती हो कि वह दरवाज़ा जितना खुला है उससे और अधिक ना खुले. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन. और उसके चेहरे पर मुझे पहचान रही हो इस जैसा कोई भाव नहीं दिख रहा था. सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. और वह
शांत मन से मेरी ओर देखते हुए मेरी ओर टकटकी लगाए हुए थे, मुझे घूर रही थी। Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it is not her. इस पर Perhaps I was mistaken, मैंने कहा कि शायद मुझसे ही गलती हो गई। I thought, मैंने सोचा, it is not her, यह वह महिला नहीं है, ऐसा मैंने मन ही मन विचार किया। I had seen her only once, क्योंकि मैंने उन्हें केवल एक बार देखा था, fleetingly, and that was years ago, means मैंने केवल उन्हें एक बार ही ऐसे अनमने ढंग से देख लिया था, और उन्हें देखे हुए was years ago, means कई वर्ष बीत गए थे। I was most probable that I had rung the wrong bell, और मैं लगभग यह निश्चित होती जा रही थी कि मैंने किसी गलत दरवाजे की घंटी बजा दी है। The woman let go of the door and stepped to the side. लेकिन थोड़ी देर में उस महिला ने दरवाजे को खुला छोड़ दिया और थोड़ा आगे बढ़ गई। She was wearing my mother's green knitted cardigan. Green knitted cardigan means मेरी माँ के द्वारा बुना गया, वह मेरी माँ के द्वारा बुने गए हरे रंग के कार्डिगन को पहने हुए थी। The wooden buttons were rather pale from washing, और धुलने की वजह से जो लकड़ी के बटन लगे हुए थे वह पीले पड़ गए थे। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. उसने देखा कि मैं उस कार्डिगन की ओर देख रही हूँ, इसलिए उसने अपने आप को थोड़ा सा दरवाजे के पीछे छुपा रखा था। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानती थी, नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन मैं अब जान गई थी कि अब मैं बिल्कुल सही जगह पर पहुंची हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने कब उससे पूछा कि क्या आप मेरी माँ को जानती हैं। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, उस महिला ने कहा, हैव यू कम बैक, तो क्या तुम वापस आ गई। I thought that no one had come back, क्योंकि मैं तो सोचती थी कि अब कोई भी वापस नहीं आएगा, only me। इस पर मेरा जवाब था कि केवल मैं ही लौट आई हूँ। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. A door opened and closed in the passage behind her. उस महिला के पीछे एक गलियारे में एक दरवाजा खुला और बंद हो गया। मस्टी स्मेल इमर्ज, जिसमें से मस्टी स्मेल मीन्स जैसे कोई नमी की वजह से, जैसे शीलन की वजह से जो गंध होती है उस तरह की बदबू उधर से आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। इस पर उस महिला की बात थी कि आई रिग्रेट, वो कहती कि मुझे कष्ट है, मुझे खेद है, दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट। इस पर मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ स्पेशली ऑन द ट्रेन, विशेष रूप से ट्रेन से मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, कि मैं आपसे थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए बातें कर सकूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन। उस महिला ने कहा, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, अभी तुमसे बातें करना यह मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। आई कॉन्ट सी यू अनदर टाइम, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। आई कॉन्ट सी यू, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। अनदर टाइम, फिर किसी समय आना, मीन्स अभी इस समय मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ, फिर कभी आना। सी नोडेड एंड cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. She nodded, ऐसा कहने के बाद मेरी तरफ देखते हुए सी cautiously closed the door, उन्होंने दरवाजे को बंद कर लिया। एंड दो एज दो, इस तरह बंद कर लिया, नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, कि जिससे उनके बंद करने के तरीके से अंदर मौजूद कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से उन्होंने धीरे से सहजता के साथ उस दरवाजे को बंद कर लिया। आई स्टूड वेयर आई वाज ऑन द स्टेप,
मैं वहीं खड़ी रही जहाँ मैं सीढ़ियों पर मौजूद थी, यानी जो डोर स्टेप्स थे जहाँ पर वहाँ खड़ी थी वहीं मैं खड़ी रही। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और जो सामने की खिड़की थी वहाँ का जो पर्दा था वह मूव्ड मीन्स हट गया था। आई वांटेड व्हाट आई वांटेड, वह मुझसे पूछ वुड देन हैव आस्क्ड व्हेन व्हाट स्टे समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। कोई मेरी ओर उस पर्दे से देख सकता था और पूछ सकता था कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ। और नथिंग द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। इस पर उस महिला का जवाब होता कि कुछ नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, एक बार फिर से मैंने द घर के सामने लगी हुई नेम प्लेट पर निगाह दौड़ाई। डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल, एक सफ़ेद रंग की पट्टी पर काले रंग से लिखा हुआ था डॉर्लिंग। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46, और थोड़ी सी ऊंचाई पर एक नंबर लिखा हुआ था 46। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब मैं धीरे धीरे स्टेशन की ओर वापस लौटी, आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने मेरी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिन्होंने मुझे वह पता वर्षों पूर्व दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, और वह समय युद्ध के पहले आधे हिस्से का था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों तक घर पर रही थी। एंड इफ स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज, और मैं कुछ दिनों के बाद अपने घर के लिए लौटी थी, अपने घर आ गई थी। और आते ही मुझे ऐसा लगा, इमीडिएटली आई स्ट्रक, तुरंत ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कमरे की कुछ चीज़ें चेंज हो गई, मीन्स नहीं रही हैं, गायब हो गई हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मेरी बहुत सी चीज़ें गायब थीं। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी माँ आश्चर्यचकित थी। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मैंने इतनी जल्दी से कैसे ध्यान दे लिया। देन सी टोल्ड मी, तब उन्होंने मुझे बताया अबाउट मिसिस डॉलिंग के बारे में। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने उनके बारे में इसके पहले कभी नहीं सुना था। बट अपारेंटली सी वॉज एन ओल्ड एडिक्वेंस ऑफ माई मदर, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में था कि वह मेरी माता जी की पुरानी परिचित थी। whom she had not seen for years, जिनको कि उन्होंने कई वर्षों से नहीं देखा था। she had suddenly turned up and renewed their contact. Since then she had come regularly. She had suddenly turned up and renewed their contact. और एकाएक एक दिन वह आई और उन्होंने अपने बारे में, अपने कांटेक्ट को, अपने पते को फिर से दोहरा दिया था, बता दिया था। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, और इसके बाद से वह लगातार आती रही थी। एवरी टाइम सी लीव्स हियर सी टेक्स समथिंग होम विद हर, और हर बार जब भी वह यहाँ से जाती तो हमारे घर से कुछ न कुछ लेकर के जाती। सेड माई मदर, मेरी माँ ने बताया। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, और मेरी माँ ने बताया कि एक बार में ही उन्होंने मेरी मेज के चांदी के बर्तन और चम्मच जो थे वह सब कुछ ले गई थी। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और फिर जो हमारे घर में टंगी हुई प्लेटें थी, पुरानी प्लेटें थी, उनको उठा ले गई। सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसल्स एंड आई एम वरीड सी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने दयापूर्ण भाव से अपने सिर को हिलाते हुए कहा कि जब वह महिला मेरे घर के बड़े बड़े बर्तन ले जाने लगी तो मैंने सोचा कि कहीं उनकी कमर में ऐंठन ना आ जाए, उनकी कमर में बल न पड़ जाए। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, लेकिन फिर भी मैंने कभी उनसे पूछने का साहस नहीं किया। सी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, और इसके लिए उन्होंने मुझे
सजेस्ट भी किया था कि मैं ऐसा न करूं। शी इवन इंसिस्टेड, शी वांटेड टू शेव ऑल माई नाइस थिंग्स। शी इवन, उन्होंने हट भी किया था, शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, और वह हमारी अच्छी अच्छी चीज़ों को, सुंदर सुंदर चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर, यदि हमें यहाँ से छोड़ना पड़ा, वी शैल लॉस एवरीथिंग शी सेज, तो उन्होंने कहा कि मुझे हर एक चीज़ें छोड़ देनी पड़ेंगी। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग? आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या आप उनसे सहमत हो अगर वह सारी चीज़ें उठा ले जाती हैं? एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी माँ ने कहा जैसी उनकी ज़रूरत हो, जैसी आवश्यकता हो। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, और इस तरह की बातें करना उनके अपमान करने जैसी है। ऐसा पूछना ही अपमान करना होता कि वह चीज़ें क्यों ले जा रही हैं। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। और इस पर मैंने प्रश्न किया कि एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग, उस खतरे के बारे में भी आपने कभी सोचा है? ईच टाइम शी गोज आउट, कि हर बार जब वह घर से बाहर जाती हैं, विद द फुल सूटकेस और बैग, तो उनका बैग भारी हो जाता है, यानी पूरे बैग और सूटकेस को भर कर ले जाती हैं, तो ऐसा करके खतरा भी उठा रही हैं। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज इंटायरली कन्विंस्ड, मेरी माँ ने ऐसा नोटिस किया, ऐसा ध्यान दिया कि मैं पूरी तरह से सहमत हो गई हूँ। सी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली दैट एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और फिर से उन्होंने हमें फिर से उस बात पर मेरी सहमति बनाते हुए, दबाव देते हुए कहा कि वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, अब हम इसके बारे में और अधिक बातें नहीं करेंगे। Dear students, read till stanza 3rd with the help of this video. We will meet with the next part of this story in the next video. Till then, thanks.